मैंने सोचा था तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी ईशु, क्योंकि मैं उसके काबिल ही नहीं हूँ। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसका मरते दम तक खमियाजा भुगतूंगी। वो अपने सामने बैठी बहन को देखकर ऐसे कह रही थी क्योंकि मैं शायद पहले भी तुमसे माफ़ी मांगकर घटिया हरकत कर चुकी हूँ। मैं अब तुमसे माफ़ी मांग भी लूँ ना तो तुम तो इतनी रहम दिल हो कि मुझे दूसरी दफ़ा भी माफ़ कर दोगी, लेकिन अब तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पाओगी। मैं ये जानती हूँ तुम्हारे दिल में इनसिक्योरिटी रहेगी कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे साथ गलत कर सकती हूँ। वैसे भी ये सच ही है, जिस इंसान का भरोसा टूटा हो वो फिर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन भरोसा नहीं, मुझे माफ़ी ही दे दो। शायद तुम्हारे सामने किया गया अजाला मुझे मरने के बाद सुकून दे दे। वो अशनाल को साफ लफ्ज़ों में कह गई थी। आप भी प्लीज़ ऐसे तो ना कहें। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैंने आपको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। अशनाल ने उसको टूटा हुआ देखा तो फिर बोली थी, लेकिन फिर भी मैं अम्मी के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो आखिरी वक्त में बहुत बेबस थी, बहुत परेशान थी। मैं आखिरी वक्त में उनकी आंखों में तुम लोगों के लिए माफ़ी की तलब देख रही थी। मैं भी बेबस थी। मैं चाहती थी कि मेरे पास ऐसी छड़ी हो कि जो घुमाऊं तो तुम लोगों को अम्मी के पास लेकर आ सकूं। आखिरी वक्त में वो माफ़ी मांगकर पुरसकून हो जाती, लेकिन अब ये अज़ाला रब ने उनकी किस्मत में लिखा ही नहीं था। मैं अपने लिए भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि रब आखिरी वक्त में मेरे हिस्से में भी पछतावे ना लिख दे। मैं बेबसी की मौत से बचना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जब फरिश्ता मुझे मेरे नामा अमाल दिखाए तो मैं बेबस हो जाऊँ। मेरा अल्लाह तो मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन मैं इस दुनिया से मुतमईन होकर जाना चाहती हूँ। वो टूटा फूटा उससे माफ़ी मांग रही थी। आपी, मैंने छोटी अम्मी को माफ़ किया। कसम से मुझे छोटी अम्मी की मौत का बहुत दुख है। बेशक उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने पाला ज़रूर था। मुझे उनसे कोई गिला नहीं। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप खुश रहें। प्लीज़ परेशान ना हो। देखिए आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं। वो उसके करीब आई और उसके आंसू साफ करके उसके चेहरे पर प्यार किया। आप आराम करें, मैं सुबह आपसे मिलने आऊँगी। आपको आराम की ज़रूरत है। वो ये कहती उनके पास से उठ गई। ईशु, बात सुनो, तुम्हारे पास कोई ढीला ढाला सा सूट नहीं है? मेरे सारे कपड़े तंग हैं, मुझे उलझन हो रही है। वो उसके हाथ को थामती बोली, जो जाने लगी थी अब। मेरे पास आपके साइज़ का सूट नहीं है आप ही। पहले की बात और थी, अब आप मोटी हो गई हैं ना। वो शरारती हुई, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सब्र करें, आपका मसला भी हल कर देती हूँ। आप तो ऐसे परेशान हैं जैसे मसला कश्मीर ही हो गया हो। अलमारी की तरफ आई, तनकीदी जायज़ा लेकर हसनाल का एक ब्लैक कलर का सूट निकाला। ये पहन दें, आप इजी भी हो जाएंगी और आसानी से सो भी जाएंगी। और ये शॉल उतार दें। आपको घबराहट नहीं हो रही? इधर तो कोई मर्द नहीं है ना, आप जब से आई हैं यही लपेट कर रखी हुई है। वो उसके पास करती सूट को रखती हुई बोली और उसके शाने से शॉल हटाने लगी। शुक्रिया ईशु, मैं कर लूँगी। वो गैर इरादी तौर पर पीछे हो गई कि उसके बाल ना देख ले। वो उसके ज़ख्म तो ठीक हो गए, लेकिन बीच में बाल नहीं बढ़े थे। वो नहीं चाहती थी कि वह अपनी टूटी फूटी ज़ात किसी के आगे खोल कर रखे। अच्छा आप कर लें, लेकिन मेरे भांजे या भांजी का बहुत ख्याल रखिएगा। आखिरी बार उसको गले लगाती, प्यार से नसीहत करती वो बाहर निकल गई। आखिरकार दोनों बहनों के दिलों की रंजिशें ख़त्म हुई। उसके जाने के बाद उसने वो कुर्ता पहना और बड़ी मुश्किल से उठकर वज़ू करती नमाज़ पढ़ी। करवटें बदल बदल कर उसे नींद नहीं आई। फिर से उठ बैठी। उसकी चप्पल पहनती खिड़की के पास आ खड़ी हुई। ठंडी हवा के हल्के से झोंके ने उसकी रूह तक में शादाबी बखेरी थी। वो सर टिकाए वहीं खड़ी रह गई। सर दीवार के साथ लगाती ये सोचने लगी कि क्या सच में हसनाल उसे छोड़ देगा। कहाँ जा रही हो अब? रोशनाल जो हाथ बांधे बाहर उसी के इंतज़ार में टहल रहा था, उसे बाहर निकलता देख फ़ौरन बोला, वो मैं आ रही हूँ। उसकी गंभीर आवाज़ सुनती उसे कोई बहाना नहीं सूझा तो बिला तकावट बोली, कमरे में आओ जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि तुम्हें अपनी आपी के अलावा कुछ याद ही नहीं। रोशनाल मसनूई खफकी से उसकी तरफ कदम बढ़ाते बोला, वैसे जा कहाँ रही हो? वो जो खिसकने के चक्कर में थी उसे अपनी तरफ आता देख बहाना घड़ा था। वो आपी के लिए दूध बॉयल किया था ना, वही देने जा रही हूँ बस। उसने बहाना घड़ा, हालांकि वो उसे काफ़ी देर पहले दूध पिला चुकी थी। अच्छा, वो जो गिलास पहले वाइट कलर का देकर आई थी उसे पाकिस्तानी ज़ुबान में क्या कहते हैं? वो मैं उससे बोलना ही नहीं हुआ। वो बुरी तरह से रोशनाल उसे हकलाता देख नरमी से बोला और उसे लिए अपने कमरे में आ गया। रात का समा और ठंडी हवा से माहौल बहुत पुरसकून था, मगर गहरी खामोशी और सकूत सा माहौल में तासुर दे रहा था। हसनाल हसन आ हसनाल हस
हसनाल हुसन आरा को मीडिया के ज़रिए से पुलिस के हवाले कर चुका था, मगर अस्पताल से वकार गायब था। उसने जूसेस और फ्रूट गाड़ी से निकाले और जल्दी से बाहर निकला। भूरे बालों वाली बिल्ली का तस्वुर उसके ख्याल में आया तो चेहरे पर बड़े दिनों बाद मुस्कुराहट आई, जो उससे बरसों से रूठी हुई थी। सुबह उसकी ज़िद पर उसका दिल तो दुखाया था, लेकिन अब वो उसके पास थी। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। वैसे तो वो सुबह से परेशान था, सारा दिन काम की थकन से बुरा हाल था। वो सबसे पहले किचन में आया, लैपटॉप टेबल पर रखा, कोहनियों को फोल्ड करता शॉपर से फ्रूट और क्रीम निकाली, फिर स्पून स्टैंड से छुरी और एक बाउल लेकर कुर्सी पर बैठकर फ्रूट के छोटे छोटे टुकड़े काट कर रखे बाउल में, अनार के दानों को निकाल कर बाउल में डाला, आखिर में क्रीम मिक्स करके उन सबको अच्छे से मिक्स किया और एक बाउल और एक ग्लास उठाता, लैपटॉप बैग उठाकर पीछे लटकाता, लाइट ऑफ करता, कमरे की तरफ बढ़ गया। उसका इरादा उसे सोते हुए भी उठाकर खिलाने का था। वो कमरे में आया तो उसे खिड़की के साथ सर रख के पाया। खुद को मुकम्मल ढांपे वो बाहर की तरफ मुतवज्जो थी। दरवाजे की आवाज़ के साथ भी उसने मुड़कर नहीं देखा था पीछे। हसनाल लैपटॉप बैग उतारता, बाउल साइड टेबल पर रखता, उसकी तरफ चलता हुआ आया और पीछे जा खड़ा हुआ। क्या देख रही हैं? उसने बहुत प्यार से पूछा। हालांकि दिल चाह रहा था कि उसे खुद से लगाकर उसके सामने अपने दिल का हाल खोल कर रख दे, मगर वो खुद गर्ज नहीं बनना चाहता था। वो मुड़ी और खाली खाली नज़रों से उसे देखने लगी। वो ना ही कुछ कहना चाहती थी और ना सुनना चाहती थी, ना जीना चाहती थी। अच्छा, इधर आए मेरे साथ। वो उसे बाजू से पकड़ता नरमी से बेड पर ले आया और बेड पर बिठाकर बाउल उठाया। खाएंगे? उसने चम्मच भरकर उसके आगे किया था। भूख नहीं है मुझे, मैंने खा लिया था। वो खफकी से मुंह फेर गई। अच्छा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो खा लें। उसने फिर चम्मच आगे किया। मैं कह रही हूँ ना, मुझे भूख नहीं। वो ये कहती इस तराबी कैफियत में मुंह मोड़ चुकी थी। मनाल, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, खाओ इसे। इतनी बेहतियाती तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं। वो कहते फिर से गुस्से में उसके सामने कर गया था चम्मच। मेरी सेहत के लिए या तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए? एक नज़र उसने उस पर डाली जिसने चम्मच उसके आगे किया और चुभती नज़रों से उसे देखते वो मुंह फेर गई। हाँ, तो अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ ना। ज़्यादा नखरे मत दिखाओ मुझे, जब पता है तो फिर ये सब करने का फ़ायदा। अब बोलना मत और चुप करके खाओ। वो कहते चम्मच उसके सामने कर गया। नहीं खाना मुझे। उसकी बात सुनकर उसका वजूद फिर से मुड़ता हुआ। चम्मच को हाथ मारकर गिरा चुकी थी वो। क्या बकवास कर रहा हूँ, समझ नहीं आती तुम्हें? एक दफ़ा की बात, अपने बच्चे की वजह से तुम्हें मुंह लगा रहा हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम सर चढ़कर बोलने लगो। तुम्हारी माँ ने जो हमारे साथ किया है ना, वो माफ़ी के हरगिज़ काबिल नहीं था, लेकिन इस बच्चे के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। अपने बच्चे की पैदाइश के अगले ही दिन डिवोर्स पेपर तैयार करवा लूँगा। मेरे सब्र की हद भी यहीं तक की है। वो अनजानी कैफियत में कहता उसकी ज़ात पर फिर कोड़े बरसा गया कि क्या सच में छोड़ दोगे मुझे? डूबते लहजे में पूछा गया। चेहरे की हालत खतरनाक हद तक पीली पड़ी थी। वो जिस डर से रातों को सो नहीं पाती थी, आज वो डर हकीकत बन के सामने आ खड़ा हुआ। मनाल, उसकी तबीयत देखकर वो घबराया। थोड़ा सा आगे होता उसका चेहरा थपथपाया। तो तुम इतने बेबस हो जाओगे, तुम इतने बेहिस हो जाओगे, अपने बच्चे की पैदाइश के बाद मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम्हें मुझ पर तरस भी नहीं आएगा? तुम ये बातें करके मेरी सांसें छीन रहे हो, मेरा दिल छलनी छलनी कर रहे हो। तुम इतने बेहिस कैसे हो सकते हो हसनाल? वो उसके कॉलर को पकड़ती बच्चों के अंदाज में हिचकियों से रोती उसे पत्थर का कर गई। पता है, जब एक औरत माँ बनती है तो वो तख्लीक के मराहिल से गुजरती है। वो अपने अंदर एक नई जान को पाल रही होती है। एक इंसान के अंदर दूसरे इंसान का जन्म लेना बहुत मुश्किल मरहला है। मैं इन 8 महीनों में एक रात भी सुकून से नहीं सो पाई, क्योंकि मेरे अंदर के डर ने मुझे सोने ही नहीं दिया सुकून से। और वो डर ये था कि तुम मुझसे मेरी औलाद छीन लोगे। ये बच्चा मेरी रग रग से खून चूस रहा है। मैं अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि जब इसको पैदा करने के बाद तुम इसे मुझसे छीन लोगे तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी, मैं कैसे जीऊँगी। मेरा ये डर मुझे सोने नहीं देता कि मैं अपनी औलाद के बगैर कैसे रहूँगी। तुम तो आसानी से कह देते हो कि मुझे ये बच्चा दो और जहाँ मर्जी जाकर रह लेना, मगर एक माँ अपने बच्चे के बगैर कैसे रह सकती है? उसकी ममता को सुकून नहीं आता। कभी सोचा है तुमने? मैं अपने आप से इतनी खौफज़दा रहने लगी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ हो जाएगा। इस हालत में तो शोहर बीवी का ख्याल रखता है। बीवी को शोहर की तवज्जो और नरमी की ज़रूरत होती है। जिन रातों में मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, उन रातों में वहशतों में रही हूँ मैं। 8 महीने से मेरी रग रग से जुड़ा हुआ है ये सब। तुम एकदम से इसे छीन लोगे तो क्या मैं जी पाऊँगी? एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके सर पर कफन बंधा होता है,
फ़र्ज़ करो हसनाल बख्त, तुम्हारे बच्चे को जन्म देते मेरे सराहने खड़ी ये बेरहम मौत जीत गई और ज़िंदगी की हार हो गई तो? वो ये इतनी बेरहमी से कह रही थी जैसे उसे जीने से कोई सरोकार ही ना हो। अल्लाह ना करे। उसकी बात सुनकर उसका लहजा डगमगाया। वो जो अपने लफ्ज़ों के नोकीले खंजर से उसे ज़ख्मी कर रहा, अब वो खंजर उसके हाथ में था। उसे लगा कि वो खंजर मनाल ने बहुत बेरहमी से चलाया है। वो बाउल साइड टेबल पर रखता उसे खुद से लगा चुका था। वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा था। उसे लगा वो तो खुद उससे अलहदगी के लिए बदतमीज़ी कर रही है, इसलिए वो उसे हर्ट कर रहा था। इस वक्त आपको आराम की ज़रूरत है। वो उसे खुद से हटाते हुए उसके पाँव से झुककर जूते उतारने लगा। उसके पाँव फिर सूजे हुए थे। हसनाल ने उसे सही से बेड पर लेटाया था कि पीछे से बाउल उठाकर फिर से चम्मच भरकर उसके सामने किया। अब की बार दूसरे हाथ से उसका मुंह खोलकर उसे खिलाया। फिर वो उसे कितनी ही देर खिलाता रहा। हसनाल समझ गया था कि उसने अपने दिल का गुबार निकाल लिया है। बस उसने मज़ीद खाने से इनकार किया तो उसने ग्लास में जूस निकाल कर उसके मुंह से लगाया, जो वो आहिस्तगी से पीने लगी। उसने पीकर ग्लास साइड टेबल पर रखना चाहा तो हसनाल ने उसके हाथ से ग्लास लेकर खुद रखा। अब लेट जाएं आप, ये ना हो कि मुझे ही सुलाना पड़े, और मेरा सुलाना शायद आपको पसंद ना आए। उसके गालों को नरमी से सहलाते बोला। मनाल ये सुनती जल्दी से लेटी कि कहीं वो उसे सुलाने ही ना लग पड़े। हसनाल ने उस पर कंफर्टर दुरुस्त किया और अपने कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो वो सो रही। वो उसके पास बैठता उसे देखता रहा, फिर उसकी ठंडी पेशानी पर लम्स रखा और कितनी देर उसे महसूस करता रहा। मैं भी रातों को नहीं सो पाया कि मेरे बच्चे की माँ मुझे छोड़कर चली गई। हल्का सा मुंह उठाकर अपनी बेचैनी उसे सुनाई। वो उसके लफ्ज़ों की वजह से दिल में बहुत परेशान था, मगर ये उलझन उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। आंखों से टूटता हुआ आंसू उसके माथे पर गिरा तो मनाल ने उसका गिरेबान जकड़ लिया। हसनाल ने हैरत से उसे देखा। वो तो सोई हुई थी। एक उदास सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली। उसने उसकी शॉल की गिरह खोलकर एक तरफ रखा, मगर जैसे ही उसके बालों पर नज़र पड़ी तो बेयकीनी की कैफियत में देखने लगा। उसके बाल जगह जगह से कटे हुए थे। आज उसके बाल देखकर उसका रोने को दिल किया। वो कितनी साबिर लड़की थी। उसे नहीं पता था कि उसकी ये हालत किसने की थी। वो तो समझता था कि वो अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी, मगर उसने तस्वीर का एक रुख देखा था, दूसरा रुख कभी नहीं देखा था, जो बहुत अजियतनाक था। उसने खुद को सब्र की आखिरी हदों पर खड़े पाया, मगर फिर भी एक बागी आंसू निकलता उसके बालों में जज्ब हुआ। मनाल की आंख सर के भारीपन पर खुली तो उसको देखते हुए उसकी आंखें फैली। कहीं वो उसकी माँ का राज तो नहीं जान गया। किसने किया? हसनाल उसके सर को नरमी से सहलाते हुए बोला। वो उसके सर पर उंगलियां फेरते हुए बोला। हसनाल अम्मी ने, वो टूटे फूटे लहजे में बोली, ताकि उसे बता सके कि उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। वो उसके हाथ अपने बालों से हटाती पीछे हुई, हल्की से उठी, लेकिन उठकर बैठ ना पाई। खाला ने किया ये सब? खाला ने आपको इतनी तकलीफ दी, मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे थोड़े से गुस्से की वजह से घर छोड़कर चली गई आप। कुछ तो बता कर जाती। नाराज़गी, गुस्सा, कोई तो रद्द अमल दिखा देती। खाला ने आपको कहा और आप उनके साथ चल पड़ी। दूसरों की ज़िंदगियों से खेलकर वो तो मज़े कर रही हैं। उन्होंने हम सब की ज़िंदगियां तबाह करके रख दी हैं। उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। वो भी सज़ा की मुस्तहिक है मनाल, और मैं उन्हें इस तरह आज़ाद नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे उन तक लेकर जाओगी, चाहे वो पाकिस्तान में है या बाहर। उनसे राब्ता करना अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम मुझे गाइड करोगी, नहीं तो मैं कानून के ज़रिए उन तक पहुँचूँगा। वो भी अपने हिस्से की सज़ा काटेंगी, तब उन्हें किसी की तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा। इस तरह तो वो और भी कितनी ज़िंदगियों को ख़राब करेंगी। तुम मेरा साथ दोगी ना? वो पीछे होता उठ बैठा। वो सदमे की कैफियत में घिरा उसके दिल से अनजान बोल रहा था, जिसका दिल माँ के जिक्र और फिर उनके बुरे करतूत सुनकर खून के आंसू रो रहा था। 3 महीने से आंसू बागी हो गए थे। वो दिल ही दिल में गम रखकर घुट रही थी। हसनाल अम्मी, ये कहते हुए वो थोड़ी सी उठी और हिचकी ली। शिद्दत से उससे लगती इतने अरसे बाद फूट फूट कर रोने लगी। वो उसके गर्दन में सर दिए माँ की मौत का गुबार निकाल रही थी। 10 मिनट तक वो ऐसे ही उसके गले लगी रोती रही जैसे उसकी माँ की मौत आज अभी हुई हो। हसनाल उसको हिचकोले खाता देख तसल्लियाँ देता रहा। वो उसे संभालते संभालते थक नहीं रहा था। उसने उसे आहिस्तगी से खुद से अलग किया, जो उस पर अपनी गुजरी क़यामत की दास्तान सुना रही थी कि कैसे उसकी माँ बीमार रही, उनकी कंडीशन कैसी थी। वो साकित सा सुनता रहा और उसे थपकियाँ देता रहा।
पता है, जिस दिन रोशनाल को गोली लगी उस दिन मैं तुम्हारी बातों की वजह से टूट कर रह गई। तुम्हारी अना ने मुझे अंदर तक मार डाला। तुमने दिमाग से नहीं, अपनी अना को सामने रख कर फैसला किया। अपनी नाक अजीज हो गई थी तुम्हें। मेरे गले में फांसी का फंदा डालकर ना गिरा खींची ना फंदा निकाला, जिससे मेरी सांसें चलना मुहाल हो गई और उन्होंने रुकना भी गुनाह समझ लिया। गिरा खींच जाते, कम अज़ कम मौत तो आ जाती ना मुझे। और मैंने अपने गुनाह का बहुत बड़ा कफ़ारा अदा कर लिया है हसनाल। वो बहुत दुख से बता रही थी। मुझे हैरत हो रही है मनाल कि तुमने उनके लिए खुद को फना कर लिया। उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वो ठीक होकर तुम्हारे साथ पागलों वाला सलूक करती रही और मैं सोच रहा हूँ कि पागल होकर उन्होंने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया होगा, मगर फिर भी तुम पागल होने के बाद भी उनके लिए इतनी ख्वार होती रही। वो उसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेते हुए बोला था, एक दफ़ा मैंने एक इस्लामिक बुक में पढ़ा था, उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मुलाकात का जिक्र था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात करने जाते तो एक दफ़ा उन्होंने अर्ज़ की, ऐ दो जहान के रब, तुझे मुझसे ज़्यादा भी प्यारा कोई है? क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई दोस्त है? तो गैब से आवाज़ आई, ऐ मूसा, फलां बस्ती में चले जाओ। वो छोटी सी बस्ती है, उस बस्ती के पहले घर का दरवाज़ा खटखटा लेना। उस घर में एक शख्स है, वो मेरे दिल से बहुत करीब, मेरा महबूब तरीन शख्स है। मैं उसकी शहरत से भी ज़्यादा करीब हूँ। गैबी आवाज़ सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती की तरफ निकल गए। वो उस बस्ती के करीब थके थके से पहुँचे और लोगों से पूछते उस शख्स के घर पहुँचे तो दरवाज़ा खुला था। दो बंधे हुए थे। एक शख्स जोड़े को चारा डाल रहा था। वो जोड़े को चारा डाल रहा था और प्यार से कभी थपकी देता तो कभी किसी का सर सहलाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर खड़े खुले दरवाजे से ये माजरा देख हैरान हुए। वो सोच में पड़ गए कि जिस चीज़ का नाम लेने से ज़ुबान नापाक हो जाती है, उस शख्स ने उसका जोड़ा अपने घर में पाला हुआ था। वो शख्स अल्लाह को प्यारा कैसे हो सकता है? उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। वो शख्स दरवाजे तक आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से से उनसे सवाल जवाब किया तो उस शख्स का जवाब सुनकर उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। उस शख्स का जवाब ये था कि ये मेरे माँ बाप, सब गुनाह की वजह से उन पर यह अजाब नाजिल हुआ है और इज़ाब इलाही की वजह से ये नापाक जानवर बन गए। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे तो माँ बाप हैं, इनको भूखा कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे तो पैदा किया, पाला है इन्होंने। अगर ये गुनाहगार थे तो इनके गुनाहों का हिसाब तो अल्लाह लेगा। मैं कौन होता हूँ उनसे हिसाब करने वाला, इनसे रिस्क छीनने वाला, इनको भूखा मारने वाला? और औलाद के भी तो फ़राइज़ होते हैं ना, मैं तो औलाद होने का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। उस शख्स का जवाब सुन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पाँव तले से जैसे ज़मीन सरकी। उन्होंने उस शख्स से माफ़ी मांगी और नादिम होते बस्ती से निकल गए। वापसी पर वो अपने रब से बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने जो अल्लाह के बारे में अंदाज़ा लगाया उस पर शर्मिंदा थे। अल्लाह तो दिलों के हाल जान लेता है। वो अल्लाह की मसलहत नहीं जान सके थे, क्योंकि हर बात में कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। इंसान बेशक जितना भी अक्लमंद हो, अल्लाह की मसलहतों को नहीं समझ सकता। वो शर्मिंदा हुए थे। जब वो शख्स अल्लाह का महबूब था तो मैं क्यों नहीं हो सकती? और हसनाल, क्या पता अल्लाह मुझे माँ की खिदमत की बदौलत बख्श दे। मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं अच्छी इंसान भी नहीं बन पाई, मगर अब मुतमईन हूँ कि चलो अब सबका हिसाब मुझसे बराबर हो गया। वो अपने कांपते हाथ उसकी दाढ़ी पर रखती अपना दर्द सुना रही थी। पता है, आपकी सच्चाई जानने के बाद मैंने आपको बहुत बुरा समझा। दिल किया आपको तलाक दे दूं या फिर आपको मार दूं या खुद को ख़त्म कर लूं। जिस रात आपकी सच्चाई जानी कि आपने अशनाल के साथ बहुत बुरा किया, उस दिन आपका चेहरा बहुत करीह लगा। उस रात मैं बहुत अजियत में रहा। मुझे पता लगा कि आप बहुत बुरी हैं। फिर आपके किरदार पर कीचड़ उछाल कर मैं पुरसकून करता था खुद को। आपसे मोहब्बत शादी के बाद हुई। इसे शायद मोहब्बत कहूँ या ईमानदारी, लेकिन फिर आपका मुस्कुराना, शर्माना बहुत अच्छा लगता था मुझे। लेकिन भाई की तबीयत जिस दिन ख़राब थी, उस दिन मैं आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहता था। मुझे पता था आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी गुस्से में बातें सुना दी आपको। मगर फिर आपका बुझता चेहरा भी अच्छा नहीं लगा। मैं तसल्ली देना चाहता था, दिल बहुत चाहा कि आपकी ये सारी बेरौनकी ख़त्म कर जाऊं, मगर अना, हाय ये अना। उसने गहरा सांस लिया, फिर उसके हाथों की उंगलियों को अपने हाथों में लिया। आपने सही कहा, वाकई मैंने अपनी अना में ना सिर्फ आपकी बल्कि अपनी चलती सांसें बंद कर ली। यह अना बहुत जालिम चीज़ है। ये तबाह नहीं करती, बंदे को कब्र में उतार देती है। अनाओं के परचम बुलंद हो जाएं तो सर झुक जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं,
आप टूट गई, बिखर गई, लेकिन आपने इस सफ़र में अपने रब को पा लिया। इससे बड़ी अल्लाह की रहमत क्या हो सकती है आप पर। पता है, जब लोहा शीशे को तोड़ता है तो उसे दोबारा एक कारामद अशय में ढाल दिया जाता है, उसे नया और खूबसूरत नक्शो निगार मिलता है। शीशे का वो टूटने का मरहला बहुत अजीब और दर्दनाक है, लेकिन जब वो खूबसूरत बनता है तो लोग सताई से देखते हैं कि बनाने वाले ने क्या कमाल बनाया है। जो ज़रबें लगती हैं वो शीशा ही जानता है उस पर कि वो कैसे दोबारा बनाया गया। वो बंदे को प्यारा तो एक ही बार करता है ना, लेकिन जब वो इंसान को बनाता है बार बार। मोबाइल में अगर वायरस आ जाए, वो बंदे को पैदा तो एक ही बार करता है, लेकिन वो इंसान को बनाता बार बार है। मोबाइल में अगर वायरस आ जाए तो हम रीसेट करते हैं कि हमारा मोबाइल ठीक हो जाए। इसी तरह जब अल्लाह के बंदे के दिल में वायरस आ जाए ना, तो वो रब गम से जोड़कर उस बंदे को रीसेट करता है। मेरे अमल से, लोगों के अमल से तुम नई और टूट कर बनी हो मनाल। जितना वक्त ने तुम्हें तोड़ा, उतना ही तुम्हारे रब ने तुम्हें खूबसूरत बनाया। तुम्हारा ये टूटने का मरहला जितना तकलीफ़ दे था, लेकिन उससे उस बनाने वाले ने तो तख्लीक पहले से भी खूबसूरत कर दी तुम्हारी। लेकिन उस रब्बे अज़ीम ने फिर तुम्हें समझने की आँख अता की, जो हर किसी को नसीब नहीं होती। तुम्हारे रब ने तुम्हें सबकी नज़र में मोतबर किया। तुम मेरी नज़रों में बुलंद हो गई। भूरे बालों वाली बिल्ली, वो आपसे तुम पर आता, उसे ज़मीन से आसमान पर बिठा गया।